अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही दिनों पहले हमने बात की थी कि किस तरह से रीजनल सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट है, जिसे मक्का एग्रीमेंट भी कहा जाता है, इस पूरे एग्रीमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसको स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें उस टाइम पर तुर्किश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके तहत एक बहुत बड़ी जो एरियल एक्सरसाइज है उसको तीनों कंट्रीज के दरमियान होल्ड किया जाना था और तीनों कंट्रीज की जो एयर फोर्सेज है उनकी टीम्स यहाँ पर शामिल होंगी। रिसेंटली क्या हुआ है कि कल ही पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल तुर्किश मिलिट्री के जो कार्गो प्लेन्स हैं, जिसमें एयरबस A400M एयरक्राफ्ट जो कि तुर्किश एयरफोर्स बहुत बड़े नंबर में यूज करती है, उनको पाकिस्तान में स्पॉट किया गया है और अननोन टाइप का एक जो कार्गो ऑपरेशन है तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान चलाया जा रहा है। अब यहाँ पर किस टाइप का जो इक्विपमेंट है वो लाया जा रहा है या फिर यहाँ से ले जाया जा रहा है, उसके ऊपर ऑब्वियसली बात है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि तुर्किश एयरफोर्स का कुछ इक्विपमेंट जो है वो उसको पाकिस्तान डिप्लॉय किया जा रहा है और पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि जो पहले एक्सरसाइज की बात हो रही थी जिसको तुर्किश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म किया था वो एक्चुअल में पाकिस्तान में होल्ड की जा रही है। तो ये जो एक साइड है वो कहीं ना कहीं एक्यूरेट हो सकती है, क्योंकि पास्ट में भी पाकिस्तान एयरफोर्स, तुर्किश एयरफोर्स और सऊदी एयरफोर्स ये जॉइंट एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। आपको याद हो तो इंडस शील्ड के नाम से एक काफी फेमस एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें जो हमारी जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और इसके बहुत बेहतरीन किस्म के जो विजुअल्स हैं वो भी मौजूद हैं। इवन पिछला जो एडिशन था इस एक्सरसाइज का, एट द सेम टाइम यहाँ पर दो जगह इस एक्सरसाइज को होल्ड किया गया था, जिसमें एक जगह पर तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट जैसी कंट्रीज जो हैं उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था और एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और बेस के ऊपर चाइनीज एयरफोर्स के साथ यही जो एक्सरसाइज है उसको अगेन कंडक्ट किया गया था, जिसमें चाइनीज एयरफोर्स के J-16, उसके बाद जो KJ-500 इवेक्स है और इवन जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर बहुत बड़े मैग्नीट्यूड की जो एक्सरसाइज है, एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज, पाकिस्तान उनको बहुत पहले से होल्ड करता आ रहा है और कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है अगर ये जो एक्सरसाइज है जो कि मक्का डिफेंस पैक्ट के अंडर हो रही है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब की एयर फोर्सेस की, इसको भी होल्ड करने का जो प्लान है वो पाकिस्तान में हो। और अगर ऐसा होता है इस मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के अंडर सऊदी एयरफोर्स, तुर्किश एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर पाकिस्तान में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं, तो ये अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट मैसेज होगा। खैर वो बातें साइड पे, जब से तुर्की इस पैक्ट के अंदर शामिल हुआ है, इस पैक्ट की जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है, ओवरऑल जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। बिकॉज सऊदी मिलिट्री को आप कह सकते हैं कि ठीक है वो एक वेल डिफाइंड मिलिट्री है, उनकी कुछ कैपेबिलिटीज हैं जिनमें वो काफी एक्सेल कर चुके हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर तुर्किश मिलिट्री की बात करते हैं तो वो एक और ही लेवल के ऊपर है। हमेशा से किसी भी मिलिट्री को उसके टैंक्स, फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर सोल्जर्स डिफाइन नहीं करते, ये तो एक कंपोनेंट होता ही है, लेकिन उस मिलिट्री के अराउंड एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होना जो कि उस मिलिट्री को इंडिजिनसली सपोर्ट करता है, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और तुर्की में ये चीज बेहतरीन तरीके से एग्जिस्ट करती है। उनकी जो आधी मिलिट्री कैपेबिलिटी है उनकी डिफेंस इंडस्ट्री से ओरिजिनेट होती है और ये सारी प्रोग्रेस इन्होंने पिछले 5 से 10 साल में की है। चाहे आप बायरक्टर की बात कर लें जो कि ड्रोन वर्ल्ड में इतने ज्यादा एक्सेल कर चुके हैं कि चाइना और यूएस के होते हुए भी उनका ड्रोन इंडस्ट्री में जो मार्केट शेयर है वो 60 से 70% है। हर दूसरी कंट्री के पास इस टाइम के ऊपर तुर्की के बनाए हुए ड्रोन्स हैं। बायरक्टर TB2 हो, अकिंसी हो, अफ्रीकन कंट्रीज में इन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है। उसके बाद इसी डोमेन में एक स्टेप और ऊपर जाकर इन्होंने अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको मार्केट में लेके आए कि लेमा को इस टाइम के ऊपर सक्सेसफुली डेवलप किया जा रहा है और उसके जो सारे मेजर माइलस्टोन्स हैं, रेडार इंटीग्रेशन, उसके बाद एयर टू एयर मिसाइल्स की जो फायरिंग टेस्ट हैं, ये सारे जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हैं इनको पैरेलल में लेके चला जा रहा है। उसके बाद अगर आप इनकी एयरफोर्स की बात करेंगे तो उस पूरे रीजन की वन ऑफ दी मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स है। तकरीबन 250 से ज्यादा इनकी सर्विस में F-16 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और एडिशनल 40 से 50 के करीब जो F-16 ब्लॉक 70-72 हैं उनके इन्होंने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। यूएस की तरफ से इनकी सेल अप्रूव कर दी गई है। उसके बाद यूके को इन्होंने यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए हुए हैं जो कि इनको जल्दी वो एयरक्राफ्ट भी डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगे। यूएस की तरफ से ऑलमोस्ट ये चीज प्रॉमिस कर दी गई है कि F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी मिलेंगे, तो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के हवाले से भी ये सिक्योर हैं। और इवन अगर इन केस यूएस अपना जो F-35 है इनको डिनाई कर भी देता है तो बैकअप में हमेशा से एक प्रोजेक्ट मौजूद है जो कि कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर भी प्रोग्रेस आपके सामने है। मल्टीपल जो प्रोटोटाइप्स हैं उनको डेवलप कर लिया गया है, उनकी जो डिफरेंट रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है। इवन हेलीकॉप्टर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स की डोमेन में बात कर लें तो यहाँ पर भी तुर्की की जो प्रोग्रेस है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मोरलेस हर साइड से आप तुर्किश मिलिट्री को देखेंगे, तुर्की का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको देखेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है, कुछ हद तक इंडिपेंडेंट है। फ्यूचर में चलकर जब जेट इंजन जैसी जो टेक्नोलॉजी है उसको मास्टर कर लेंगे तो पूरे तरीके से इनकी ये जो इंडस्ट्री है सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी। तो ऐसी कंट्री को जब आप एक डिफेंस पैक्ट में शामिल करते हैं जो कि नेटो के आर्टिकल 5 के ऊपर बेस्ड होता है कि किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक है, दूसरी कंट्रीज के ऊपर अटैक है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग डिफेंस एग्रीमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्पेशली पाकिस्तान के केस में तुर्की एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने डायरेक्टली मटेरियलिस्टिक सपोर्ट जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड की। जब ये मे का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब भी तुर्किश मिलिट्री के जो कार्गो प्लेन्स हैं पाकिस्तान में
लैंड हुए थे, काफ़ी जो मिलिट्री इक्विपमेंट है तुर्की की तरफ से अर्जेंट बेसिस के ऊपर पाकिस्तान को पहुंचाया गया था। तो जब एक कंट्री इस लेवल के ऊपर जाकर किसी डिफेंस पैक्ट के बगैर आपको इतना सपोर्ट कर रही है, तो अगेन ये जो मक्का डिफेंस पैक्ट है इसके अंडर वो किस हद तक जा सकते हैं, इस चीज़ का सबको बहुत अच्छे तरीके से पता है। बाकी होपफुली फ्यूचर में जो चीज़ें इंडिकेट की जा रही हैं, ये जो एक बड़ी एक्सरसाइज है इन 3 कंट्रीज के दरमियान, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं उनको लिया जाना है। स्पेशली तीनों कंट्रीज की जो एयरफोर्स हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, जिसमें डेटा लिंक फेमिलियरिटी, डिफरेंट टाइप की डेटा लिंक वाले प्लेटफॉर्म्स का आपस में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स का इन दोनों ही एयरफोर्सेस को मल्टी डोमेन एनवायरनमेंट, किस तरह से मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाता है उसके ऊपर ट्रेन करना, जिसमें एट द सेम टाइम आपका काइनेटिक डोमेन है, साइबर वॉरफेयर डोमेन है, जो एक बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हमने मई की कॉन्फ्लिक्ट में गेन किया है, उनको इन कंट्रीज के साथ शेयर करना। तो इन फ्यूचर अगर एक्सरसाइज होती है तो मोर और लेस ऐसी ही चीज़ों को इन एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी खैर होप करनी चाहिए कि अच्छे विजुअल्स हमें ऐसी जो कोई भी इंटरेक्शन होता है तीनों एयरफोर्सेस के दरमियान, तो उसकी बेहतरीन किस्म की जो पिक्चर्स और वीडियोस हैं वो मीडिया डोमेन में रिलीज की जाए पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से। उम्मीद तो थोड़ी सी कम है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डोमेन में, मीडिया नैरेटिव डोमेन में हमारा क्या हाल है उसका आपको बेहतर तरीके से पता है। लेकिन फिर भी मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के तहत होने वाली एक्सरसाइज की जो विजुअल्स हैं उनका पब्लिक में रिलीज होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक में जाएंगी उसके बाद हेडलाइंस बनेगी, सोशल मीडिया के ऊपर वायरलिटी होगी, और देन इसी के चलते जो इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं वो आपके ऐसे विजुअल्स को डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से जब आपकी काइनेटिक पावर वो वीडियोस और फोटोज की सूरत में देखेंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगी इस पूरे पैक्ट को ज्वाइन करने की। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव है कि बाकी कंट्रीज को भी हमने ये पैक्ट ज्वाइन करवाना है, तो पीआर डोमेन में हमारा काम करना काफी इंपॉर्टेंट है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। बाकी आई होप कि तमाम चीजें क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।